Coming to the question, use Euclid's division algorithm to find the HCF of first question 135 and 225. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें HCF मालूम करना है इन दो नंबर्स का 135 और 225 का, किसके थ्रू? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके हमें HCF मालूम करना है 135 एंड 225 का। तो जाहिर सी बात है, जब HCF हम लोग नॉर्मल जो HCF निकालते हैं, ठीक है, उसका फैक्टर्स मालूम करने का अलग तरीका है, लेकिन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो उसका तरीका क्या है कि जो डिवीजर होता है और डिवाइडेंड, तो जब डिवाइडेंड को हम डिवीजर से डिवाइड करते हैं, अगर वो एक ही बार में पूरा कैंसिल होकर अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो डिवीजर क्या हो जाएगा? वो डिवीजर हो जाएगा आपका HCF। ठीक है, ये दो नंबर का अगर फॉर एग्जांपल अगर डिवीजर 135 हम लोग लेंगे और डिवाइडेड 225, अगर इन दोनों नंबर को डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी फर्स्ट स्टेप में अगर 0 आ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि 135 जो है HCF हो जाएगा 135 और 225 का। तो डिवीजर जो होता है वो हो जाता है आपका HCF। ये तो पहला कंडीशन हमें समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में, अगर फर्स्ट स्टेप जैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब हम प्रोसीड करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डिवीजर था वो बन जाता है डिविडेंड, और जो रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा हमारा डिवीजर। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। एक बार जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर जो हमारे पास डिवीजर होगा वो आपका हो जाएगा HCF। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ हमें वो है, क्वेश्चन में दो नंबर से 135 एंड 225। तो पहले गिवन हम लोग लिख लेते हैं, गिवन 135 एंड 225। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R। A जो होता है आपका डिविडेंड, B क्या होता है? डिविजर, Q क्वोशिएंट, R रिमाइंडर। तो अब हम लोग यहां पर से चूज करेंगे कि A कौन सा लेंगे और B कौन सा लेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब ए अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं, इसका मतलब है बिगर नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका डिविडेंड, स्मॉलर नंबर जो होगा वो हो जाएगा डिविजर। तो अगर आप इन दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 225 ग्रेटर देन 135। तो इसलिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिवाइडेंड जो है हो जाएगा आपका 225, और डिविजर क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू जो कि 135। तो ये हो गया आपका डिवाइडेंड और डिवीजर, हमने यहाँ पे लिख लिया गिवन कंडीशंस। अब क्या करेंगे? अब हम इसमें इस इक्वेशन में अब हम पुट करेंगे, यानी 225 को डिवाइड करेंगे 135 से। तो दिस इंप्लाइज, सपोज अगर a की वैल्यू 225 है, इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 135 मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट। कितने नंबर से, कितने कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 225 कैंसिल हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 135 से 225 डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 135 इंटू 1, जो कि होगा आपका 135, क्योंकि 135 मल्टीप्लाइड बाई अगर हम लोग 2 से करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो इससे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें वैल्यू या तो यही वैल्यू लाना है 225, या फिर 225 से लेस रखना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हम लोग ले लेंगे 90। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 135 इंटू 1 135 प्लस 90 क्या हो जाएगा आपका? 225। अब जैसा कि हमने कहा था कि अगर फर्स्ट स्टेप में अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आती है तो फिर हम सेकंड स्टेप प्रोसीड करते हैं, और सेकंड स्टेप में रिमाइंडर जो आएगा आपका वो हो जाता है डिवीजर, और डिवीजर क्या होता है? बन जाता है डिविडेंड। तो यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा या एल्गोरिथम, जो भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है, सिंप्लाइज। अब डिवीजर क्या होगा? डिविडेंड बन जाएगा, मतलब 135 इज इक्वल टू बी क्या है? डिवीजर,
तो डिविजर की वैल्यू क्या हो जाएगी अब रिमाइंडर, मतलब ये हो जाएगा 90 से अब हमें डिवाइड करना है किसको 135 को। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 90 से डायरेक्ट 135 नहीं जाएगा, 90 इंटू 1 90, 90 टू द कितना होता है 180, जो कि 135 से ज्यादा हो जा रहा है। तो हमें 135 से कम रखना है या फिर 135 ही लाना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 90 इंटू 1 प्लस 45, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 45। अब आप चेक करेंगे तो 90 इंटू 1 कितना हो गया 90, और 90 प्लस 45 हो जाएगा आपका 135। लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप में भी अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, मतलब अब हमें थर्ड स्टेप भी इसी तरह प्रोसीड करना होगा। दिस इंप्लाइज अगेन डिविजर जो है वो हो जाएगा डिविडेंड, 90 इज इक्वल टू रिमाइंडर जो है वो बन जाएगा डिविजर मतलब 45। अब हमें यहाँ पे 90 को डिवाइड करना है किससे 45 से, तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 2 डायरेक्टली, क्योंकि 45 टू द कितना होता है 90, 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0। आप चेक करें 45 इंटू 2 90, 90 प्लस 0 इज इक्वल टू 90। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप का जो डिविजर होता है वो हो जाता है HCF। तो अब आप यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ तो रिमाइंडर हो गया 0, तो इस स्टेप में HCF क्या है आपका 45, ठीक है, सॉरी डिविजर क्या है आपका 45, तो देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा 45। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा जब हमें HCF फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से, तो सबसे पहले हम लोग ये रिलेशन लिखते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर जो दो नंबर दिए होते हैं उन दोनों नंबर को चूज करते हैं कि उनमें से बिगर कौन है, क्योंकि बिगर वाला हम क्या करते हैं डिविडेंड लेते हैं, तो स्मॉलर वाले को डिविजर। तो हमने यहाँ पे चेक किया 225 ग्रेटर था 135 से, तो डिविडेंड क्या हो गया A की वैल्यू 225 और B की वैल्यू क्या हो गई 135। उसके बाद हमने क्या किया 225 को 135 से डिवाइड किया, तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा था, रिमाइंडर आपका 90 आ जा रहा था। तो जब रिमाइंडर 90 आ रहा था तो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा अप्लाई किया और सेकंड स्टेप की तरफ प्रोसीड किए। जब सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, जो डिविजर होता है वो हो जाता है डिविडेंड और जो रिमाइंडर होता है वो हो जाता है डिविजर। तो सेकंड स्टेप में हमने देखा 135 को हमने डिवाइड किया 90 से, वहां हमारा रिमाइंडर आ रहा था 45, तो फिर से हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो थर्ड स्टेप हमने उसी तरह प्रोसीड किया, 90 को हमने डिवाइड किया 45 से, तो रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप का जो डिविजर होगा वो हो जाएगा हमारा HCF। तो HCF यहाँ क्या हो गया आपका 45। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो है हमारा वो क्या है HCF हमें फाइंड आउट करना है 196 एंड 38,220 के बीच का। तो सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमारा गिवन कंडीशन है, पहले इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेटमेंट होता है वो हम लिख लेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सा नंबर बिगर है किससे, फिर हम लोग फर्दर उसको सॉल्व करके देखेंगे कि कितने स्टेप में रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा वही हमारा HCF का वैल्यू हो जाएगा। तो गिवन नंबर क्या दिया हुआ है हमें 196 एंड 38,220, ठीक है। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो जाहिर सी बात है 38,220 जो है वो ग्रेटर देन है किससे 196 से। तो अब जो रिलेशन कहता है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम वो क्या है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए है हमारा डिविडेंड, बी है डिविजर, क्यू कोशेंट, आर रिमाइंडर। तो यहां से अगर फाइंड आउट करेंगे A की वैल्यू क्या हो जाएगी 38,220 और B की वैल्यू हो जाएगी 196। देन अगर आप इस रिलेशन के थ्रू इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा A की वैल्यू क्या है 38,220 इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है 196। मतलब हम लोग यहाँ पे 38,220 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 196 से। जब आप डिवाइड करोगे 38,220 को 196 से तो क्या मिलेगा आपको 196 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली 195 से तो हमें क्या मिल जाएगा 196 इंटू 195 इज नथिंग बट 38,220। ये वैल्यू हमें मिलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 196 इंटू 195 हो गया आपका 38,220 प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो
फर्स्ट ही स्टेप में हमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या मिल गई 0, तो डिवीजर हमारा इस स्टेप में कौन सा है 196, तो देयरफॉर HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी 196, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा इसका, फाइंड द HCF बिटवीन 867 एंड 255, मतलब 867 और 255 के बीच का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग पहले वही करेंगे, रिलेशन पहले लिख लेंगे इक्वलिटी डिवीजन लेमा का, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वहां से A और B की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों में जो भी बिगर है उसका वैल्यू हम ले लेंगे सफिशिएंट वैल्यूज। उसके बाद जब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को तो हम चेक करेंगे कौन सा डिविडेंड होगा, कौन सा डिविजर, और कौन से स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो हो जाएगा आपका डिविजर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन जो वैल्यूज दिए हुए हैं 867 एंड 255। तो रिलेशन क्या है इक्विलिटी डिवीजन लेमा का, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये रिलेशन है। अब अगर हम इन दोनों नंबर को चेक करें तो जाहिर सी बात है 867 क्या है ग्रेटर देन 255, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है, तो 867, और B की वैल्यू यानी डिविजर, डिविजर हमेशा छोटा, B इज इक्वल टू 255। अब अगर हम इस वैल्यू को इस रिलेशन के थ्रू तोड़ेंगे तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज 867 इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या है 255, मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं 867 को 255 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम देखें 255 मल्टीप्लाइड बाई अगर 3 करेंगे, ठीक है, 255 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका क्वोशिएंट, प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 102, तो 255 इंटू 3 प्लस 102 अगर करें तो हमें क्या मिलेगा 867। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, मीन्स अब हमें सेकंड स्टेप प्रोसीड करना है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो सेकंड स्टेप में क्या हो जाता है, डिवीजर जो होता है वो आपका बन जाता है डिविडेंड, और रिमाइंडर जो होता है वो आपका बन जाता है डिवीजर। मतलब अब 255 को हमें डिवाइड करना है किससे 102 से, तो इस केस में क्या हो जाएगा 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 51, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे अगर 255 को हमने जो 102 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट क्या मिला 2, रिमाइंडर क्या मिल रहा है 51, मतलब फिर से हमें हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो फिर से नेक्स्ट स्टेप हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जब प्रोसीड करेंगे अगेन इसमें क्या हो जाएगा, डिविडेंड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा डिवीजर, मतलब 102 हो जाएगा आपका यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू, अब डिवीजर की वैल्यू क्या होगी जो रिमाइंडर की वैल्यू थी, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 51, ये हो जाएगा आपका 51। मतलब अब हमें 102 को किससे डिवाइड करना है 51 से, तो 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है 102, 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में 0, क्योंकि 51 इंटू 2 डायरेक्टली हमें मिल गया 102 प्लस 0 नथिंग बट 102। अब इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, मीन्स जिस स्टेप में जिस केस में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप में जो डिवीजर है आपका वो हो जाता है HCF की वैल्यू, देयरफॉर HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे डिवीजर जो कि 51, ये हो जाएगा आपका फाइनल कंक्लूजन।